श्रीमद्भागवत पुराण की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभैरवं सर्वलोकैकनाथं। बंदो गणपति शिवो गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरण करो रघुवर कथा प्रसंग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 का नाम लेते ही नारायण का नाम लेते ही पाप होते हैं क्षारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वह आत्मा ना जो वेदाभ्यास से मिलती है, ना जो बुद्धि चार्जों से मिलती है, और ना जो कई शास्त्रों के श्रवण से, किंतु जिनका वह वर्णन करती है उसी को उस आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा उसी को स्वरूप दर्शन कराती है। साधन की प्राप्ति होने के पश्चात कई लोग साधन की उपेक्षा करते हैं। साधन की उपेक्षा करने से फिर माया प्रवेश हो जाती है। अद्वैत भाव की सिद्धि के पश्चात भी वैष्णव तो भगवान की भक्ति करता ही रहता है। ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर भी साधना का त्याग किया जाए। साधना की ऐसी आदत हो जाती है, ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर भी साधना का त्याग किया जाए। साधना की ऐसी आदत हो जाती है कि वह छूट भी नहीं पाती। माने ईश्वर प्राप्त हो जाए फिर भी साधना करते रहो। तुकाराम ने कहा है, आधीन केला सत्संग तुका झारा पांडुरंग। त्याजे भजन रायना मूल स्वभाव जायना। सत्संग से तुकाराम पांडुरंग जैसे हो गए। अब उन्हें भजन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु तुकाराम को भजन करने की आदत ही ऐसी पड़ गई है कि भजन करना छूट नहीं पाता। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तुकाराम ने प्रारंभ में सत्संग किया तो उन्हें जप करने की आज्ञा मिली। जब से भगवान ने दर्शन दिए और कृपा की। अब तुकाराम और पांडुरंग में द्वैत भाव नहीं है, फिर भी ये भजन करना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वे आदत से मजबूर जो है। ऐसी उन्नति स्थिति पर पहुंचकर भी ज्ञानी भक्त का त्याग नहीं करता। ज्ञानी भक्त के लिए भक्ति एक व्यसन होती है। भक्ति व्यसन सी बन जाए तो बेड़ा पार हो जाए। प्रभु आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भी सच्चे ज्ञानी भक्तजन आपकी भक्ति छोड़ नहीं सकते। आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो आपका स्मरण नहीं करता वह कृतज्ञ है।
सुखदेव जी से राधा कृष्ण का ध्यान एक क्षण मात्र के लिए भी छोड़ने को कोई कहेगा तो वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। आपरूप साक्षात्कार करने के लिए बाद भी भजन छोड़ा नहीं जा सकता। ध्रुव कुमार ने सुंदर स्तुति की नाथ, जब आपके लाडले भक्त का दर्शन करते हुए स्मरण करते हुए आपकी कथा करें तब वह सुनने का सुयोग मुझे देने की कृपा करें। जब आपके लाडले भक्त आपका दर्शन करते हुए स्मरण करते हुए आपकी कथा करें तब वह सुनने का सुयोग मुझे दें। वह आनंद योगियों के ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। ध्रुव कुमार ने विद्वानों की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं की है। उनकी तो इच्छा है कि जिनका हृदय कृष्ण प्रेम के रस में लीन हो गया है तो वह कथा सुनाए। ज्ञानी की कथा और भक्त हृदय की कथा में अंतर है। आपकी कथा का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सीधा स्वामी को इस श्लोक अर्थ करने में कुछ कठिनाई सी लगी है। उपनिषद के सिद्धांत का यहाँ पर कुछ विरोध सा किया गया है। उपनिषद में कहा है कि ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी आनंद ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद का वर्णन किया गया है। मनुष्य के आनंद की अपेक्षा गंधर्वों का आनंद श्रेष्ठ है। इसकी अपेक्षा स्वर्ग देवों का आनंद श्रेष्ठ है। देवों के आनंद से बढ़कर है इंद्र का आनंद। इंद्र आनंद की अपेक्षा बृहस्पति का आनंद 100 गुना श्रेष्ठ है। किंतु ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ आनंद है, जो निष्काम है, निर्विकार है और जिसके मन का निरोध हो चुका है। चित्तस वृत्ति निरोधा योग, मन का निरोध हो चुका है, उसे जो आनंद मिलता है वही ब्रह्मानंद है। मन का निरोध हो जाए, मन स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, वह सर्वश्रेष्ठ आनंद है। ब्रह्माकार वृत्ति वाले योगियों को जो ब्रह्मानंद से प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ आनंद है। जहाँ द्वेष प्रपंच में और तू नहीं है तो वह आनंद श्रेष्ठ है। जब तक मैं और तू का अस्तित्व है तब तक श्रेष्ठ आनंद नहीं मिल पाता। ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर सांसारिकता का, जगत का अस्तित्व नहीं रह जाता। भागवत में ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। यह विरोधाभास क्यों है? इसमें कौन सी बात सच्ची है? महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से समाधान किया है कि ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ है, किंतु इसमें एक दोष है। यह आनंद एक भोग है, सर्वभोग नहीं। जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार हुई हो उसे ही वह आनंद मिल सकता है। अतः वह आनंद गौड़ है। कथा कीर्तन में आनंद अनेक भोग है। भजनानंद सर्वभोग होने के कारण सभी को एक साथ आनंद करता है। इसी कारण से कथानंद को ब्रह्मानंद की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया है। वैसे तात्विक दृष्टि से तो ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रह्मानंद एक ही व्यक्ति को आनंदित कर सकता है। जो आनंद समाधि में लीन योगी प्राप्त करता है वह आनंद योगी के सेवक को नहीं मिल सकता। समाधि लीन योगी अकेला ही संसार पार करता है, जबकि सत्संगी स्वयं भी पार होता है और अन्य को भी पार ले जाता है। कथा श्रवण सभी को एक साथ आनंद देता है। यह अनेक भोग है। अतः कथा श्रवण का आनंद कथा आनंद भी श्रेष्ठ कहा गया है। कुछ टीकाकारों ने कहा है कि ब्रह्मानंद की अपेक्षा अन्य कोई आनंद श्रेष्ठ नहीं है, किंतु सत्संग की महिमा वृद्धिगत करने के लिए ऐसा भागवत में कहा गया है। प्रभु ने ध्रुव जी से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ,
तू मुझसे चाहे जो मांग सकता है। ध्रुव जी ने कहा क्या मांगो क्या नहीं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो भी प्रिय हो वही मुझे दीजिए। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तब उन्होंने नरसिंह मेहता से वर मांगने को कहा था। नरसिंह मेहता ने भी ध्रुव जैसा ही उत्तर दिया। तो शिव जी ने कहा कि तुझे तो रासलीला प्रिय है, अतः तुझे उसी का दर्शन कराऊंगा। और शिव जी ने नरसिंह मेहता को रासलीला के दर्शन कराए। ध्रुव जी से भगवान ने कहा तू कुछ कल्पों के लिए अपने राज्य का शासन कर, उसके पश्चात मैं तुझे अपने धाम में ले चलूंगा। ध्रुव जी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा मुझे अपना पूर्वजन्म याद आ रहा है। राजा रानी के दर्शन से मेरा मन विचलित हुआ था, अतः मुझे यह जन्म लेना पड़ा। अब जो राजा बना तो फिर रानियों की माया में फंस जाऊंगा और असावधान हो जाऊंगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता। प्रभु ने कहा तू चिंता न कर, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी राजा बनने की इच्छा ना भी हो तो मैं तुझे राजा बना वो देखना चाहता हूँ। यह माया तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। मेरा नियम है कि जो मेरा पीछा करता है मैं भी उसी का पीछा करता हूँ। मैं तेरी रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण कथा में स्कंद में आख्यान सुन रहे हैं। जीव की रक्षा जब तक भगवान स्वयं नहीं करते, छोटे बच्चों को चाहे आनंद ना होता हो, किंतु माता को तो उसका श्रृंगार करने में आनंद मिलता है। मैं जगत को यह दिखाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरा हो जाता है उसे मैं लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के आनंद प्रदान करता हूँ। मैं अपने भक्तों का अलौकिक सुख के साथ लौकिक सुख से भी लाभान्वित करता हूँ। भक्तों को सबरी और मीरा जैसा अटल भक्ति भाव होने पर भगवान कहते हैं कि मैं रक्षा करता रहूंगा। जीव की रक्षा जब तक भगवान स्वयं नहीं करते तब तक वह काम का नाश नहीं कर पाता। जे राखे रघुवीर ते उबरती काल महू। श्री राम जी ने जिनकी रक्षा की है वे कभी कामांध नहीं हुए। फूल तोड़ने के लिए आए हुए एक राजा सेवक ने ध्रुव को देखा तो उसने राजा से ध्रुव के आगमन का समाचार दिया। अनुष्ठान में बैठे उत्तान बाद राजा दौड़ पड़े। जरा देखिए तो सही, 6 मास पूर्व राजा उत्तान बाद राजा ने ध्रुव को अपनी गोद में क्षण मात्र भी बैठने नहीं दिया था। वही राजा अब भगवान के दर्शन करके आए हुए ध्रुव के स्वागत के लिए दौड़ते हुए जा रहे हैं। जो ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है जगत उसी के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। परमात्मा जिसे अपना बनाते हैं उसी की शत्रु वंदना करते हैं। यदि तुम पीछे लग जाओगे तो जगत तुम्हारे पीछे लग जाएगा। वही उत्तान पाद जिन्होंने ध्रुव का कभी अपमान किया था आज उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े हैं। वे सोचते हैं मेरे 5 वर्ष के बालक ने भगवान का दर्शन पा लिया और मैं आज जिंदगी गुजार चुका हूँ, फिर भी सूरज की माया में फंसा हुआ हूँ। धिक्कार है मुझे। राजा की आंखों में आनंद आंसू बह रहे हैं। कहाँ है मेरा ध्रुव, कहाँ है मेरा बेटा? सेवक ने कहा देखिए महाराज, राजकुमार आप वंदना कर रहे हैं। तो राजा ने बालक को गले लगाकर कहा कि वंदना के लिए अपात्र हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उस समय परमानंद की वर्षा हो रही है। आप ध्रुव माताओं की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। वे सोचते हैं
कि मेरी माता ने तो कहा था कि उसकी मैं वंदना न करूं, तो कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है, किंतु विमाता सुरुचि की तो मुझे वंदना करनी ही चाहिए। अजय ध्रुव ने जब सूर्य को प्रणाम किया तो उसका दिल भर आया, कितना सयाना है। सुनीति का हृदय तो हर्ष के मारे इतना भर आया कि वह तो कुछ बोल भी न पाई। उसे लगा कि आज भी वह पुत्रवती हुई है, क्योंकि उसका पुत्र आज भगवान को प्राप्त करके आया है। रामचरित में भी कहा गया है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, संसार में पुत्रवती युवती जिसका पुत्र भगवान का भगत हो, जग सोई रघुवर भगत जास सुत होई। जो सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है वही सर्वेश्वर को प्रिय लगता है, वही पुत्रवती है जग में जिसका पुत्र भगवान के दर्शन प्राप्त कर चुका हो, भगवान का भगत हो। लोगों ने कहा कि ध्रुव ने नारायण के दर्शन किए हैं, अतः हम उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। तो ध्रुव जी की नगर यात्रा का आयोजन किया गया। ध्रुव जी को हाथी पर सवार होने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा मैं अकेला सवार नहीं हो सकता, मेरे भाई उत्तम को भी पास में बिठलाओ। उत्तम को हाथी पर पहले बिठाकर ध्रुव पर सवार हुए। जो अपने भाई बहनों के नाते रिश्तेदारों में परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता, उसे मूर्ति आदि में भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। शब्दात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता, क्रियात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। सुरुचि अब पश्चाताप करने लगी। सुनीति के चरणों में मस्तक दबाकर रो रही है। उसके आंसू के साथ साथ उसके मन का मैल भी धुल गया। ध्रुव कुमार का राजाभिषेक किया गया और ब्रह्म के साथ विवाह भी किया गया। एक बार उत्तम शिकार करने के लिए वन में गया, वहां यक्ष के साथ युद्ध होने पर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा दुखद समाचार सुनकर ध्रुव वहां पहुंचा और भीषण युद्ध करके वह यक्षों का संहार करने लगा। उस समय ध्रुव के पिता महाराज मनु वहां पधारे। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटे वैष्णव भेद नहीं करते, विष्णु भगवान प्रेम के स्वरूप हैं। अपनी छाती पर लात मारने वाले भृगुऋषि को भी विष्णु भगवान ने प्रेम ही दिया था। शिव जी वैराग्य के स्वरूप है। अति प्रेम और अति वैराग्य दोनों का निर्वाह कठिन है। ज्ञानी को चाहिए कि वह अतिशय वैराग्य से रहे और वैष्णव को चाहिए कि वह अतिशय प्रेम करे। महाराज मनु कहते हैं, तितिक्षया करुणया मैत्र्याचार खिल जंतुषु समत्वे सर्वात्मा भगवान सम प्रसीदति संप्रसन्ने भगवती पुरुषः प्रगति गुण विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाण वृक्षति। अपनों से बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, समान वयस्कों के साथ मैत्री और समस्त जीवों के साथ समान बर्ताव करने से सर्वात्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तितिक्षा सहनशीलता, सर्वजन के प्रति करुणा और जगत के प्रत्येक जीव की मैत्री, इन तीन गुणों से संपन्न व्यक्ति सुखी होता है और उस पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के प्रति स्वभाव रखने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होने पर प्राकृतिक गुणों तथा लिंग शरीर से मुक्त होकर पुरुष सुख स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति करता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मनु महाराज के उपदेश को सुनकर ध्रुव ने संहार रोका। ध्रुव जी विशाल क्षेत्र में आए। ये जब बालक थे तब यमुना जी के किनारे पर गए थे। अब वृद्धावस्था में गंगा जी के तट पर आए। गंगा जी मृत्यु सुधारती है। भागवत की कथा प्रेम से सुनने से सभी यात्राओं को फल मिलता है। गंगा के किनारे बैठकर ध्रुव जी भजन कीर्तन कर रहे थे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। गंगा जी के प्रवाह के निनाद से ध्रुव जी के ध्यान में विक्षेप होने लगा। वे गंगा जी का किनारा छोड़ने को उद्यत हुए तो गंगा जी वहां प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, माता तुम्हारा यह कल कल निनाद मेरे भजन ध्यान में विक्षेप करता है। तो गंगा जी ने ध्रुव से कहा, तू शांति से ध्यान करता है तो मैं भी अब शांति से भजन ध्यान करूंगी। अब मैं कभी शब्द नहीं बहूंगी, तू यहाँ से जाना नहीं। गंगा जी शांत हो गई। ऋषिकेश के समीप ध्रुवाश्रम के पास गंगा जी आज भी शांत ही है। केवल ध्रुवाश्रम के निकट गंगा जी शांत है और किसी स्थान पर नहीं। एक बार भगवान की आज्ञा से ध्रुव कुमार को अपने साथ ले जाने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। गंगा तट छोड़कर वैकुंठ जाने की ध्रुव की इच्छा नहीं हो रही है। वे सोचते हैं कि गंगा तट पर रहकर सत्संग भजन ध्यान आदि में जो आनंद मुझे मिला है वह वैकुंठ में कैसे प्राप्त होगा। गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करके वे अंतिम स्नान करने लगे। गंगा जी को छोड़ते हुए उन्हें वेदना हो रही है, उनका हृदय भर आया है। उस समय गंगा जी प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, भगवान की आज्ञा के कारण मैं तुम्हें छोड़कर वैकुंठ जा रहा हूँ। तुम्हारे तट पर जैसा आनंद मिला है वैसा तो वैकुंठ में कैसे मिलेगा। यह सुनकर गंगा जी ने प्यार से कहा, यह तो मेरा भौतिक स्वरूप है, वैकुंठ में मैं आज भौतिक स्वरूप से रहती हूँ। ध्रुव ने गंगा जी को प्रणाम किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी की वंदना करके ध्रुव जी वैकुंठ गए। वे विनय की मूर्ति है। ध्रुव के समीप आकर मृत्युदेव ने सिर नवाया तो ध्रुव ने उनके मस्तिष्क पर एक पैर रखकर दूसरा पैर विमान में रखा। विमान में बैठकर भगवान के धाम में गए। ध्रुव के वैकुंठ गमन से सभी को आनंद हुआ। नारद जी कुछ अप्रसन्न से है। वे सोचते हैं कि मृत्यु देव के सिर पर पांव रखकर विमान में बैठकर मेरा शिष्य वैकुंठ में पहुंच गया। मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया। उसे लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया और मुझे तो अब भी इस संसार में भटकना पड़ रहा है। यह बात सिद्ध करती है कि बहुत कथा सुनने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान के बिना, प्रभु दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरूरोहाद्भुतम ग्रहम। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता क्योंकि वह ईश्वर का नहीं होता। जो ईश्वर की शरण में गया है वह निश्चिंत बनता है, निर्भय बनता है। सुदीक्षण ऋषि मानस में कहते हैं, मेरा अभिमान प्रतिदिन वृद्धिगत हो। कौन सा अभिमान? मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान मेरे हैं, ऐसा अभिमान। असी अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। असी अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय बनता है। उसे काल का भय नहीं सता सकता। काल तो परमात्मा का दूत है। काल के काल परमात्मा की शरण में जाने के अच्छा काल भी क्या बिगाड़ सकता है। ध्रुव अर्थार्थी भक्त है। ध्रुव ने भगवान की शरणागति स्वीकार की तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, राज दिया और अंत में वैकुंठ वास भी दिया। यह है भगवान की
अनन्य शरणागति का फल। ध्रुव का दृष्टांत बताता है कि अटल निश्चय से कठिनतम कार्य भी सिद्ध होता है, किंतु यह निश्चय कैसा होना चाहिए? देहम वा पाठयामि कार्य साधयामि, कार्य सिद्ध करूंगा और नहीं तो देह त्याग दूंगा। यह दृष्टांत यह भी बताता है कि बाल्यावस्था से ही जो भगवान की भक्ति करता है उसे ही वे मिल पाते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अगला जन्म सुधरता है, किंतु उसी जन्म भगवान को प्राप्त करना है तो बाल्यावस्था से भक्ति की जाना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बाल्यावस्था के अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते। सुनीति की भांति तुम भी अपने बालकों में बचपन से ही धार्मिक संस्कारों का सिंचन करो। ध्रुव चरित्र की समाप्ति करते हुए मैत्रेय जी ने कहा कि नारायण सरोवर के किनारे नारद जी तप कर रहे थे, वहाँ प्रजेताओं का मिलन हुआ। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विदुर जी ने पूछा, ये प्रजेता कौन थे, किसके पुत्र थे, विस्तार से सब कुछ बताइए। मैत्रेय जी विदुर जी को और सुखदेव जी पार्थ जी को कथा सुना रहे हैं। ध्रुव जी के ही वंश से प्रचेता। ध्रुव जी के वंश में एक एक राजा हुआ था अंग। अंग के यहाँ हुआ बेन। अंग सदाचारी था और बेन दुराचारी। बेन के शासनकाल में प्रजा बहुत दुखी हो गई। बेन राजा के शासनकाल में धर्म बढ़ गया तो ब्राह्मणों ने श्राप देकर उसका नाश किया। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। बेन राजा के शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काला पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करके प्रथम जो पाप निकाल दिया गया। नाभि से नीचे का भाग उत्तम नहीं है, उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया है। नाभि से नीचे के भाग का सुख लेने जैसा नहीं है। नाभि के नीचे के भाग का सुख लेने जैसा नहीं है। मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है। फिर ऊपर के पवित्र भाग का बाहुओं का मंथन वेद मंत्र द्वारा किया गया। उससे पृथु महाराज का प्राकट हुआ। सीधा स्वामी ने कहा है कि इन लोगों ने बाहुओं का मंथन किया, अतः अर्चन भक्ति रूप पृथु महाराज प्रकट हुए। यदि हृदय का मंथन किया होता तो साक्षात नारायण प्रकट हुए होते। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप हैं, अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्ति में पृथु श्रेष्ठ है। वे नित्य महा अभिषेक करते थे, अतः उनके शासनकाल में प्रजा सुखी हुई। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। इस यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छा अनुसार घुमाया जाता है। यदि अश्व कहीं बांधा न जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वह किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्मस्वरूप में लीन होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में फंस जाए तो विवेक से युद्ध करके उसे शुद्ध करना होता है। पशु के इस अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने बाधा उपस्थित की। वे उस अश्व को ले गए। उस यज्ञ में अत्रि महाराज बैठे हुए थे। पशु का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पशु ने भगवान से प्रार्थना की, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहाँ आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख नहीं मिल सकता। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान दें, कि जिससे मैं आपकी लीला सुनता रहूं। आपके एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करें, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पृथु राजा ने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया और पृथ्वी में समाहित कई प्रकार के रसों का युक्ति पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म की मर्यादाओं का पालन करे। पृथु महाराज गाय तथा ब्राह्मणों का पालन करते थे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कथा भगवान के चरण बंदों में अर्पण की जाती है। बोलो भागवत मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पूज्य पाठ डोंगर जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। यह दुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम हरि घनश्याम हरि, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। बोलो भागवत मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। माता की जय 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 सीताराम, जय श्री राधे जय घनश्याम। बोलो भागवत मैया की जय। पूज्य पाठ